अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाय हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। हम आ गए एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग। जी हाँ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर का नाम सुनते ही आपके मन में सबसे फर्स्ट पहला क्वेश्चन आया होगा, व्हाट इज मैटर। मैटर है क्या, ठीक है। चलिए हम समझते हैं डिफिनेशन के माध्यम से। मैटर एनीथिंग व्हिच occupies space and has some mass is called matter। मैटर क्या है? ऐसी कोई भी चीज जो स्थान घेरती हो या फिर जिसका कुछ मास हो, यानी कि जिस चेयर पे आप बैठ के स्टडी कर रहे हैं वो चेयर हो गई आपकी, टेबल हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, मी एंड यू, ये सारी चीजें क्या है बेटा? मैटर। ओके, नेक्स्ट डिफिनेशन, मैटर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम्स और ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स, ऑब्लिक आयंस। ठीक, मैटर जिनसे मिलकर बना होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो मैटर बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम एटम्स नाम दे सकते हैं, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस बोल सकते हैं। ओके, सेकेंड टॉपिक आती है आपकी बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, इन्हें फर्दरली हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? टू पार्ट्स में। फर्स्ट होगा आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल, एंड सेकेंड होता है आपका केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट को फर्दरली थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट होता है आपका सॉलिड, सेकेंड पार्ट लिक्विड एंड थर्ड पार्ट गैस। ओके, केमिकल पार्ट को भी आपके टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है इसका आपका प्योर सब्सटेंस, एंड सेकेंड पार्ट है आपका मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को आपको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है एलिमेंट, सेकेंड होता है आपका कंपाउंड, मिक्सचर को भी आपके फर्दरली टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। हाँ बेटा, एक चीज और, मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी सम कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक केमिस्ट्री, उसमें हमने केमिकल पार्ट को टू पार्ट में डिवाइड किया था, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। लेकिन प्योर सब्सटेंस में एक मिस्टेक हो गई थी जिसको हमने फर्दरली थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आप लोग स्पेशली इस पार्ट को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में सिर्फ टू पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज आपका एलिमेंट, सेकेंड आपका कंपाउंड, और मिक्सचर को सिर्फ टू पार्ट में डिवाइड किया गया, हेटेरोजेनियस मिक्सचर एंड होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, अंडरस्टूड। अब इसी पार्ट को हम एकदम डीपली में
पढ़ेंगे। चलिए राइट कर लीजिए। ओके बेटा, यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें फर्स्ट हेडिंग डालिए फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें फर्स्ट हेडिंग डालेंगे आप सॉलिड। फर्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे? सॉलिड। अब बात आती है सॉलिड क्या है, बताएंगे आप लोग? आ जाइए, हम ही बता दें, आप लोग तो नहीं बताएंगे। मैटर्स हैविंग fixed shape and volume is called कर लीजिए, is considered कर लीजिए, is considered solid. For example, एग्जाम्पल ऐड करिए। कोल, ब्रिक, टेबल, चेयर एटसेट्रा। ओके, सॉलिड क्या होता है बेटा? मैटर हैविंग फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम इज कंसीडर्ड एज सॉलिड। फॉर एग्जांपल स्टोन हो गया, वुड हो गया, ब्रिक्स हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हम क्या पढ़ेंगे बेटा? नेक्स्ट हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्या पढ़ने वाले बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा फिक्स शेप एंड साइज। फिक्स शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाएगी बेटा फिक्स्ड वॉल्यूम। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी? फिक्स्ड वॉल्यूम। थर्ड प्रॉपर्टी कैन नॉट फ्लो, फ्लो। ओके, can't flow, hence rigid, hence rigid. Fourth property high density. फिफ्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी बेटा आपकी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। 6 प्रॉपर्टी हो जाएगी बेटा हो जाएगी कांट fill the container completely, यह आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी बेटा सॉलिड की। पहली प्रॉपर्टी फिक्स शेप एंड साइज, फिक्स्ड वॉल्यूम। थर्ड हो जाएगी कांट फ्लो हेंस रिगिड। फोर्थ प्रॉपर्टी हाई डेंसिटी। फिफ्थ प्रॉपर्टी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नंबर 6 आपकी यानी कि लास्ट कांट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। ओके, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। यू हैव एनी डाउट्स? ओके, चलिए सेकेंड हेडिंग डालिए आप बेटा लिक्विड। सेकेंड हेडिंग क्या पढ़ेंगे बेटा? लिक्विड। इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे बोर्ड को, जिसे पढ़ने में आसानी हो। ओके, चलिए क्या पढ़ेंगे? लिक्विड। लिक्विड होता क्या है उसके बारे में डिटेली हम पढ़ेंगे। डिफिनेशन राइट करिए। मैटर having fixed value but not fixed shape or size is considered as liquid। कोई भी ऐसी चीज जिसका वॉल्यूम तो फिक्स हो पर शेप एंड साइज फिक्स ना हो उसे हम क्या कहते हैं? लिक्विड। फॉर जैसे आप किसी ग्लास में वाटर लेंगे तो वाटर क्या होगा? ग्लास का शेप ले लेगा। किसी कंटेनर में फिल करेंगे वाटर को तो वाटर का कंटेनर का शेप ले लेगा। ठीक है, तो इसी तरीके उसका शेप और साइज फिक्स नहीं होता है, बस उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हैं बताइए फटाफट। बताइए, मिक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑयल ले सकते हो आप, ऐसे बहुत सारी चीजें ले सकते हो। ठीक है, यानी मिल्क ऑयल एक्सेट्रा। ओके, वाटर भी हो जाएगा आपका। बहुत सारी चीजें हैं जो लिक्विड फॉर्म में हो उन्हें हम ले सकते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। फर्स्ट प्रॉपर्टी टाइप करिए फिक्स्ड वैल्यू। सेकेंड indefinite shape। नंबर 3, ठीक है,
ठीक है, सेम प्रॉपर्टी जितनी उसकी है, जितनी सॉलिड की थी उतनी ही आपकी लिक्विड होंगी, बस इनकी कंपेयर में उसकी कम होगी। ठीक है, लिक्विड क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, लेकिन कैन बी फ्लो। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी, लो डेंसिटी, लो डेंसिटी देन सॉलिड, सॉलिड से कम डेंसिटी होती है इनमें। नंबर 5 आपका हो जाएगा, इसमें हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इसमें लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड, सॉलिड से कम अट्रैक्शन होता है। ठीक है, नंबर 6 आपका हो जाएगा can't fill the container, fill the container completely, completely। ओके, ये हो गया आपका, हमने क्या क्या पढ़ चुके, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सॉलिड, सॉलिड की डेफिनेशन क्या होती है, मैटर हैविंग फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम इज कंसीडर्ड एज सॉलिड, फॉर एग्जांपल वुड, ब्रिक, टेबल, चेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर प्रॉपर्टी पे आ जाओ, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, फर्स्ट वन फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, क्या होती है, सॉलिड की शेप और साइज दोनों फिक्स होती है, एंड फिक्स वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम भी फिक्स होती है, टाइम फ्लो, ये फ्लो नहीं करता है। ठीक है, हाई डेंसिटी, इसमें हाई डेंसिटी होती है। ठीक है, और डेंसिटी के बाद नंबर 5 आता है आपका हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन सॉरी। ठीक है, क्या था बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, और ये किसी भी कंटेनर में अगर हम सॉलिड को फिल करते हैं तो पूरी तरीके से वो फिल नहीं होता है। ठीक है, उनके बीच में कहीं ना कहीं स्पेस रह जाता है, अभी हम आपको फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाएंगे सारी चीजें। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी बेटा, यानी क्लासिफिकेशन में लास्ट में रीडिंग है आपकी गैस। आइए समझते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी बेटा गैस। ओके, गैस की डिफिनेशन राइट करिए बेटा, क्या हो जाएगी, मैटर व्हिच हैव इंडिफिनिट एंड शेप एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड गैस। क्या हो जाएगा बेटा, मैटर्स हैव indefinite shape and volume is called gas. For example, air। ओके, क्या है बेटा, एयर, ऑक्सीजन, ठीक, वाटर वेपर, ये सारी चीजें, एयर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वाटर वेपर, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा।
ठीक है, समझ में गैस क्या होता है बेटा? मैटर हैविंग इनडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड गैस, जिसका न वॉल्यूम फिक्स हो ना ही शेप फिक्स हो, ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? गैस। एग्जाम्पल आप देखिए, एयर, ऑक्सीजन, वाटर, वेपर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब फिर आएंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। ओके बच्चा पार्टी, तो पढ़िए, नो फिक्स वैल्यूम, नो फिक्स शेप, कांट फ्लो, ठीक है। उसके बाद कैन बी कंप्रेस्ड, हम इसे दबा भी सकते हैं। ओके, लो डेंसिटी। चलिए फर्स्ट प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? नो फिक्स्ड वैल्यूम। सेकेंड, नो फिक्स्ड shape and size, shape और size। थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी बेटा आपकी, ठीक है, कैन बी फ्लो। ठीक, फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी वेरी लो डेंसिटी। ओके, वेरी लो डेंसिटी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कैन बी कंप्रेस्ड। लास्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी बेटा कैन फिल द कंटेनर, कैन फिल द कंटेनर completely। ओके, गैस क्या होगी? मैटर हैविंग इंडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड गैस। फॉर एग्जांपल एयर, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। प्रॉपर्टीज गैस में फर्स्ट प्रॉपर्टी है नो फिक्स्ड वैल्यूम, यानी जिसका वैल्यूम फिक्स ना हो। नो फिक्स्ड शेप एंड और साइज, जिसका शेप और साइज दोनों फिक्स ना हो। कैन बी फ्लो, यानी गैस क्या करती है? फ्लो करती है। हम आप कहीं भी बैठो, किसी भी रूम को ले लो, क्या उस रूम में आपकी गैस मौजूद होती है, प्रेजेंट होती है कि नहीं होती है? होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से गैस कहीं भी फ्रीली मूव कर सकती है, ठीक है। मूविंग का मतलब यहाँ से वहां, वहां से वहां। किसी कंटेनर में अगर हम गैस को फिल करते हैं तो क्या करती है? वो एक दूसरे को मूव करती है। जब मूव करने पे एक दूसरे से टकराएगी, ठीक, टकराने से कोई गैस इधर जाएगी, कोई उधर जाएगी, गैस के पार्टिकल्स को उधर जाएंगे, ठीक है। पूरी तरीके से मूव करते हैं, इसीलिए बोला गया है, ठीक है। और इसमें डेंसिटी क्या होती है बेटा? बहुत ही लो होती है, यानी कि बहुत ही कम होती है। कैन बी कंप्रेस्ड, गैस को हम दबा सकते हैं, ठीक है। कैन फिल द कंटेनर कंप्लीटली, और गैस क्या करते हैं बेटा? किसी भी कंटेनर्स में अगर हम फिल करते हैं तो उसे कंप्लीटली फिल कर लेगी। ओके, अंडरस्टूड। लास्ट हेडिंग बची है बेटा आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आइए पढ़ते हैं उसे। अच्छा सॉरी, अभी आपका बचा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन किससे क्लासिफिकेशन हो गया बच्चा आपका? केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन।
ओके बेटा, आप क्या पढ़ेंगे? केमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें फर्स्ट पार्ट क्या था बेटा आपका? प्योर सब्सटेंस। फर्स्ट पार्ट क्या था इसका? प्योर सब्सटेंस। ओके, क्या था बेटा? प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में क्या क्या बचा बेटा? बताओ जल्दी। बताइए, डिफिनेशन बताइए प्योर सब्सटेंस की। मटेरियल containing only one type of substance, substances, a material containing only one type of substances is called pure substance. ओके बेटा, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? A matter containing only one type of substance is called pure substance. Okay, example, molecules of water, H2O. ओके, ऐसे Na, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके हो सकते हैं। ठीक है, यू डन बेटा। ओके, प्योर सब्सटेंस को फर्दरली टू पार्ट में डिवाइड किया गया था। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्योर सब्सटेंस divided into two parts. First element, हम अब जानेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज एलिमेंट्स? द प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन एटम ऑफ, ठीक, द प्योर सब्सटेंस pure substances containing only one kind of atoms is called elements. Okay प्यारे बच्चों, it is classified into three types. First,
मेटल एग्जाम्पल देख लेंगे, आपको जो Na, ओके Na। और क्या क्या हो सकते हैं मेटल्स होते क्या है, फटाफट बोलो बच्चों। Zn, Ac, ओके। और क्या क्या हो सकते हैं बोलो, Sn, Pb एक्सेट्रा, ओके। सेकेंड होता है बेटा आपका नॉन मेटल्स, नॉन मेटल से एग्जाम्पल बताइए फटाफट, चलिए राइट करिए। N2, O2, Cl2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके हो जाएंगे, Fe2 हो जाएगा, सॉरी Fe हो जाएगा, Br2 हो जाएगा, ओके। थर्ड आ जाइए, ठीक है। थर्ड आपका बेटा मेटालॉइड्स। थर्ड टॉपिक क्या है, मेटालॉइड्स। मेटालॉइड जो होता है बेटा वो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, यानी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे आपको बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आर्सेनिक हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यू हैव अंडरस्टूड, ओके प्यारे बच्चों जल्दी राइट करिए। यू हैव डन। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पे आने वाले हैं, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं, इट इज डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स, ओके। चलिए राइट करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए यहीं पे राइट कर दे रहे हैं। सेकंड क्या है बेटा आपका, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं, फटाफट राइट करिए। राइट करिए बेटा। कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, राइट करिए कंपाउंड फटाफट। इट इज डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंस containing more than one kind of elements
क्या it is defined as pure substance containing more than one kind of elements, okay, or atoms okay, which are combined together by fixed composition of mass and क्या करता and which can be decomposed and which can be decomposed into simpler substances by physical process. ओके बेटा, फुल डिफिनेशन क्या है आपकी बेटा? It is defined as pure substance containing more than one kind of elements or atoms which are combined together by fixed composition of mass and which can be decomposed into simpler substances by physical process. Okay beta, understood? ठीक, इसमें एक प्रॉपर्टी और बेटा एक लाइन और मेंशन करेंगे. The properties of compounds totally different from those its constituent. Example: HCl, NaCl, H2O, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है बेटा, जो आपको देखने को मिलती हैं. यू हैव डन बेटा, ठीक है. अब आते हैं हम सेकेंड हेडिंग पे. ओके गाइस, आज के लिए इतना ही. फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं इस टॉपिक को. आज हम क्या पढ़ने वाले थे? केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें फर्स्ट टॉपिक थी आपकी प्योर सब्सटेंस में हम उसके डेफिनेशन जानते हैं. A material containing only one type of substance is called pure substance. Example: molecules of water, Na, Mg, etc., etc. Pure substance divided into two parts. First part of the elements. The pure substances containing only one kind of atoms
ठीक है, इट्स कॉल्ड एलिमेंट्स। ऐसे प्योर सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के एटम्स होते हैं उन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप आपका मेटल्स, सेकंड नॉन मेटल्स, थर्ड आपका मेटलॉइड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी बेटा compounds. It is defined as pure substance containing more than one kind of elements or atoms which are combined together by fixed composition of mass and which can be decomposed into simpler substances by physical process. एक एलिमेंट को आप फिजिकल प्रोसेस से सिंपलर सब्सटेंस में नहीं डिवाइड कर सकते थे, लेकिन कंपाउंड को आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है आपका द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम दोज इट्स कंस्टिट्यूएंट। बारी है बेटा मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होता है हम समझेंगे। मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका होमोजेनियस एंड सेकंड होता है हेटेरोजेनियस। अंडरस्टूड। आइए मिक्सचर्स में सबसे पहले हम जानेंगे होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। आइए समझाते हैं आपको। द मिक्सचर इन व्हिच all the components are present uniformly are called homogeneous mixture. Compounds of a mixture are present in single phase. For example, NaCl plus H2O यानी NaCl सोडियम क्लोराइड जिसे आप नमक बोलते हैं प्लस वाटर यानी साल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर, वाटर प्लस शुगर का मिक्सचर, वाटर प्लस अल्कोहल का मिक्सचर। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे एक बीकर लेते हैं। ये समझिए आपके पास से एक बीकर है कोई, ठीक है, जिसमें आपका क्या फिल है बेटा, वाटर। ठीक है, वाटर है बेटा, क्या है बेटा आपका वाटर, जिसमें आप ऐड कर रहे हैं बेटा शुगर। क्या ऐड कर रहे हैं, शुगर। ओके, ऐड करिए, यहाँ पे हमने शुगर ऐड की, तो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स है बेटा वो ऐसा आपको एकदम यूनिफॉर्मली कंपोजिशन में दिखेंगे। जितने आपके वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही आपके शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, इसलिए शुगर के मॉलिक्यूल्स को हमने सर्कल से छोटे छोटे बनाया है। ये होता है यूनिफॉर्म, यानी कि पूरे बीकर में आपके क्या होंगे, शुगर के पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आती है बेटा हेटेरोजेनियस। व्हाट इज हेटेरोजेनियस, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, हेटेरोजेनियस होता है बेटा द मिक्सचर इन व्हिच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्मली आर कॉल्ड एज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल वाटर प्लस सैंड, वाटर प्लस ऑयल एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो हम दूसरा बीकर लेते हैं जिसमें आप शो करेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते क्या है और ये देखने में कैसे होते हैं। ओके, ये आपका बीकर हो गया जिसमें आपने वाटर फिल कर लिया। ठीक है, क्या होगा बेटा, वाटर। और इसके फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे वाटर प्लस सैंड। अब इस वाटर में आपने क्या किया बेटा, सैंड को मिक्स किया। किसको बेटा, सैंड को। ओके, यहाँ पे क्या मिक्स कर रहे थे, शुगर। सैंड को मिक्स करेंगे तो क्या होगा बेटा, सैंड के पार्टिकल्स आएंगे धीरे धीरे और फिर आप क्या करोगे, नीचे एकदम जाकर के बैठ जाएंगे। यानी ये अलग से ही आपको दिखने लग जाएंगे, पूरे वाटर्स के मॉलिक्यूल्स के साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। ओके, ये आपका होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस।
होमोजीनियस में जो भी आप चीजें मिक्स करते हैं, जैसे अल्कोहल मिक्स कर लो आप वाटर में, शुगर मिक्स कर लो, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ। यानी कि पूरे जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उतने आपके किसके मॉलिक्यूल्स होंगे, बताइए फटाफट, कंपोनेंट्स जिसको आप मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका हेटेरोजीनियस में ये एक ऐसी प्रोसेस है, एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है इसमें, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स और उसमें जो कंपोनेंट्स आप मिक्स कर रहे हैं उसके दोनों के कंपोनेंट्स आपस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। ओके, अंडरस्टूड? ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।